गुरु जी, आपका केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और केलांचल न्यूज़ का, साथ ही पूर्वी बिठा पंचायत की पूरी महान जनता को मेरा यानी गुड्डू यादव का नमस्कार स्वीकार हो। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य पहला ये है कि इस क्षेत्र की जनता जो इस्माइलपुर प्रखंड है, इस्माइलपुर प्रखंड पूरे बिहार में सबसे पिछड़े प्रखंडों में इसकी गिनती आती है, जहाँ पे कि हर साल बाढ़ जैसी त्रासदी यहाँ के लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, हमेशा पीछे की ओर ही ले जाती है, कभी कटाव से कभी बाढ़ से। इससे लोग पीड़ित रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आते हैं चुन के, उनके लिए लोगों के बीच रह के लोगों के साथ मिल के काम करने का जो उनका तरीका है, वो शायद कहीं ना कहीं उसमें मिस अंडरस्टैंडिंग लगता है कि वो शायद जनता के साथ मिल के काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कई केस मैंने ऐसा देखा है जहाँ पे जनता के हकों को मारा जा रहा है। वो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस चुनाव में मैंने कदम रखा। अगर आप चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? अगर पूर्वी बिठा पंचायत की जनता मुझे ये मौका देती है सेवा करने की, तो मैं एक सेवक बनकर और जनता के काम को जमीनी स्तर से, हवा में बात नहीं करना है, जमीनी स्तर से, जमीनी स्तर में जैसे कि आ गया आपका राशन कार्ड। ठीक है, राशन कार्ड बहुत लोग जो उसके काबिल है, जिनको होना चाहिए, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जो बाहर मजदूरी करके काम कर रहे हैं, उनको राशन कार्ड होना चाहिए। उनके पास राशन कार्ड अभी के टाइम में भी बहुत लोगों के पास मौजूद नहीं है। और एक मैं देना चाहूँगा, एक अभी जो हाल फिलहाल हमारे यहाँ चल रहा है, जो बातें चल रही है, अभी जो बाढ़ आई थी हमारे यहाँ, तो बाढ़ में जो सरकार की तरफ से 6,000 रुपये का मुआवजा हर एक राशन कार्ड धारी को मिलना था। तो इसमें क्या हुआ कि एक कहीं किसी को ज्यादा मिल गया, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उसको भी राशन मिल गया ये 6,000 रुपया, और जो जेन्युइन थे, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको उस चीज का फायदा नहीं मिल पाया। तो इस सब चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे बदलाव की जरूरत है। और लोगों को, अगर लोगों ने मेरा साथ दिया मिलके, और मुझे जैसा कि आपने बोला कि अगर आप जीत के आते हैं, अगर लोगों ने मुझे जिताया, तो मैं जरूर उनके हक और हुकूक की लड़ाई को एक तरफा बना के उनके हक उनको दिलाने का मैं काम करूंगा। आपके पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस व्यवस्था को कैसे देखें? गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। बहुत कुछ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूर्वी बिठा पंचायत इस्माइलपुर प्रखंड ही जो है बिहार का सबसे पिछड़ा प्रखंड है। यहाँ पे ना ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, बच्चों को खेलने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है। तो अब ये मूलभूत तो मेन लोगों को यही चाहिए, रोड और इंदिरा आवास जो हमारी सरकार दे रही है। तो इंदिरा आवास में सरकार ने पहले उन लोगों को चुना कि जो मतलब गरीब तबके के हैं। पहला राउंड में जो मिला तो गरीब तबके के हैं, तो उनको गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए उनको वो दिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारे जो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों या फिर जो भी हमारे आला अधिकारी हैं वो हों, उन्होंने मिलके उनसे जितना हो सका उससे पैसा ऐठा इंदिरा आवास के नाम पे 20,000, 25,000, 30,000। और ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये सब लोग जान रहे हैं। लोगों ने दिया है, लोगों ने वो सहा है, लोगों ने वो दुख देखा है। तो मैं उस चीज से निजात दिलाने के लिए आया हूँ, मैं इस चुनावी मैदान में, कि मैं जनता को उस चीज से निजात दिलाऊंगा जो जनता का जमीनी स्तर पे, जहाँ पे उनका काम नहीं हो रहा है। ब्लॉक में मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं आता हूँ चूंकि, तो उन लोगों को जो भी ऑफिसर है, अगर ये है कि प्रतिनिधि अगर सही अगर आपका हो जाए, तो ऑफिसर को तो हिम्मत ही नहीं है कि वो आपसे बोलेगा कि 500 रुपया हमको दीजिए इस काम के लिए। जी, तो आप अपने पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं? मैं पूरे पूर्वी बिठा पंचायत की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप एक बार अपना विश्वास मुझे दें, आप अपना मत दें, और उसके बदले मैं आपको वो 5 साल दूंगा जिसके बारे में आप सोचे नहीं होंगे कि कोई प्रत्याशी आएगा इस तरह से
और इस तरह से लोगों के लिए करेगा वो काम। हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव है, लोगों की सेवा करना। तो एक बार अपना आशीर्वाद बनाएं अपने इस छोटे भाई पे, अपने बेटे पे। और मुझे राजा नहीं, मैं आपका सेवक बनकर काम करना चाहता हूँ।